इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिनको सुनकर आप लोग बिल्कुल खुश हो जाने वाले हैं एंड आपको लगेगा कि काश ये वीडियो मेरे पास पहले आ गई होती, काश ये वीडियो मुझे पहले मिल गई होती। एंड इन 5 सोल्यूशन को कर लो। इन 5 सोल्यूशन करने के बाद आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे देना, हर एक एंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर होगा। ये ट्रिक आपको जनरली कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वो बच्चों से जानकर मैंने खुद पर्सनलाइज्ड वे में बनाई हुई ट्रिक्स है, जो कि हमारे बच्चे टॉपर्स रह चुके हैं। एम्स नर्सिंग हो, नीट हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एक एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर्स के साथ पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद मैंने पूरी की पूरी स्ट्रेटेजीज आप लोगों के लिए बनाई है कि भाई जिन बच्चों ने इन ट्रिक्स को फॉलो करके ऑल इंडिया रैंक ले आए हैं, तो भाई अगर आप इस चीज को फॉलो कर लें तो आप लोगों का भी सिलेक्शन 101% होने वाला है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे 2025 में इस साल कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, नीट हो, एम्स नर्सिंग हो, आपका बीएससी नर्सिंग स्टेट एग्जाम हो या आरयूएचएस, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना हो, अगर आपके अंदर एक डेडिकेशन है कि मुझे इस साल कुछ भी करके सिलेक्शन लेना है, सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिकॉज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। जो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेगा, समझेगा, फॉलो करेगा, उसको 100% मैं ये चीज आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने इन चीजों को 100% फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई बच्चे फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। बच्चे फॉलो करने का सोच लेते हैं, एक हफ्ता करते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। तो भाई अगर आपके अंदर भी यही चीज है, आपको भी यही लगता है कि भाई मैं 4-5 दिन टाइम टेबल फॉलो करता हूँ, उसके बाद मेरा टाइम टेबल फिर स्किप हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मुझसे क्वेश्चन नहीं होता है, मुझसे ये नहीं होता है, तो भाई ये ऐसा सोल्यूशन है जिसके थ्रू आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों सब्जेक्ट्स एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाने। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज योर शिवानी मैम एंड आई एम ए बायोलॉजी एजुकेटर, जिसमें मैं आप लोगों को नीट हो, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, एम्स नर्सिंग कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, आप लोगों को बिल्कुल प्रिसाइज एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उसकी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलेगी। अगर आज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आप लोगों को इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अब मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करूंगी। लेट्स कम ऑन टू द मेन पॉइंट, मेन एजेंडा पे आ जाता है। मेरा टारगेट है अभी यहाँ पे, आई एम कंसीडरिंग कि भाई जितने भी मेरे पास अभी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक पीसीबी स्टूडेंट हो, तो सबसे पहली चीज एक पीसीबी स्टूडेंट के लिए क्या है, व्हाई यू हैव सेलेक्टेड पीसीबी। आपने पीसीबी क्यों लिया था? डू यू हैव एनी गोल? क्या आपने कोई अपने माइंड में गोल सेट किया था कि मुझे पीसीबी लेना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे फार्मेसी करना है, या मुझे टीचर बनना है, या फिर मुझे नर्स बनना है, या फिर मुझे पैरामेडिकल में जाना है? क्या आपने ऐसा कोई गोल सेट किया था बिफोर सिलेक्टिंग, बिफोर गोइंग इनटू द पीसीबी स्ट्रीम? अगर आपने किया था तो उसको रिमाइंड करो। भाई मैं आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है जिसने पीसीबी को लिया था जस्ट बिकॉज भाई मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, राइट? तो मेडिकल फील्ड में जाने के लिए एक बच्चे ने पीसीबी लिया। अब भाई पीसीबी ले लिया, 11th अच्छे से पढ़ लिया, 12th अच्छे से पढ़ लिया, दी अब क्या करें? 11th और 12th तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा। भाई यही तो प्रॉब्लम है हमारे बच्चों की। 11th में तो सोचता है बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, कहीं पे मार्क्स काउंट नहीं होंगे, तो मजे में निकाल देते हैं पूरी 11th। और 12th तो सारी की सारी बोर्ड एग्जाम्स के फेयर में चली जाती है, वहां पे तो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोचते ही नहीं है हम लोग। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कब सोचते हैं हम? आफ्टर 12th। हमारे माइंड में ये चीज आती है कि भाई आफ्टर 12th जाके हम अपने करियर को लेके सीरियस होते हैं कि भाई दिस इज द टाइम जहां पे मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। अब वो सोचने का टाइम आ गया। आई नो 99% अगर आप ये वो स्टूडेंट है जो 11th कर चुके हो, 12th कर चुके हो, ड्रॉप ले चुके हो, या फिर 12th के बाद फर्स्ट ईयर ड्रॉप है या आपका, या 1 साल पहले ड्रॉप ले चुके हो, 2 साल ले चुका, किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो से। आपने 12th कर लिया है, आपका मेन एम है मेडिकल फील्ड में जाना, तो मैं आपको बोलूंगी मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आप 3 ऑप्शन ले लो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। देखो अब तक क्या हो गया क्या नहीं होगा, लिव इट, लेकिन
ये टारगेट बना लो, टुडे इज द 29th ऑफ सितंबर, कि भाई चलो एक 2 दिन आपको दे देता है सोचने समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 1 अक्टूबर से लेके टिल द डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम मुझे सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पे काम करना है जो मुझे शिवानी मैम ने बताया है। जो मैंने लास्ट ईयर गलती की वो मुझे गलती रिपीट नहीं करनी है। अब तक मैंने जितना टाइम वेस्ट कर दिया उस टाइम वेस्ट को लेके रिग्रेट नहीं करना है, अनलेस अब अप्रैल आ जाएगा तब ये रिग्रेट करोगे काश अक्टूबर से स्टार्ट कर लिया होता जब मैम ने बताया था। तो ऑप्शन ए आप बना के चलोगे अपना नीट एग्जाम। आपका कोई भी एम हो, आपको नर्सिंग करना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे कहते हैं मुझे तो सिर्फ नर्सिंग करना है, मुझे एमबीबीएस नहीं करना है, भाई नर्सिंग भी करना है तब भी नीट एग्जाम दो। सेकंड ऑप्शन आप रखोगे अपना एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। अब हमारे बॉयज स्टूडेंट बोलेंगे मैम हम भी तो है ना, तो भाई बीएससी नर्सिंग हो या फिर पैरामेडिकल हो, दोनों बच्चे 2025 का एग्जाम दोगे। थर्ड एंट्रेंस एग्जाम दोगे आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप अपना स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दोगे जिस भी स्टेट से आप हैं। और जो हमारे बॉयज स्टूडेंट हैं उन बॉयज स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन डी आप बना सकते हो आरयूएचएस एग्जाम, आरयूएचएस 2025। सो आज ये चीज गांठ बांध लो बिल्कुल कि मुझे मेरा जो टारगेट है ये 4 एंट्रेंस एग्जाम, फीमेल हो मेल कैंडिडेट हो कोई भी हो, ठीक है। तो पहली चीज सेट योर टारगेट, 5 चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ ना, तो सेट योर टारगेट। तो मैंने अपनी टारगेट सेट कर लिया, अब मुझे इन 4 एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना है। अब इन चारों एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस कॉमन क्या है, इनका सिलेबस है 11th एंड 12th एनसीईआरटी बेस्ड। आरयूएचएस की बात करेंगे सिर्फ 12th, ठीक है। तो आपका क्या है 11th एंड 12th एनसीईआरटी बेस्ड। अब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा भाई, अब तक तो मैं अलग ही नींदों में था, कुछ नहीं पढ़ा मैंने, कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन आज से तो करना स्टार्ट कर रहे हो ना। तो भाई जो बच्चे आज ही सीरियस हुए हैं या फिर वो बच्चे जो इस वीडियो को 2-3 दिन बाद देख रहे हैं, वो बच्चे एक चीज ध्यान रखो, होता है ना एक डायलॉग होता है कि जब जागो तभी सवेरा, होता नहीं होता, तो वही सेम चीज है भाई, जब आप जाग रहे हो ना उसको सवेरा बनाओ, उसको वापस से अंधेरा मत बनाओ। आपने जो चीज सोच लिया है ना कि भाई मुझे करना है तो करना है भाई। जो बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 लेके आ रहे हैं वो बच्चे भी तो कर रहे हैं ना, आप भी कर सकते हो। वो भी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहा है, आप भी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी ही पढ़ोगे। तो अब पढ़ने का होगा तरीका, क्या तरीका होगा, पहला चीज मैंने अपना टारगेट सेट कर दिया। अब उसके बाद जो सेकंड चीज आपको फॉलो करनी है वो होगा आपको एक प्रॉपर टाइम देख लाइन बनानी है। यू हैव टू सेट योर टाइम लाइन कि भाई मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, आई एम स्टार्टिंग विद जीरो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कब 1 अक्टूबर से। तो आपको टारगेट बना लेना है कि 1 अक्टूबर से लेके हमारा मार्च एंड तक मुझे अपना सारा सिलेबस फिनिश कर लेना है। तो कितने महीने बच गए हैं हमारे पास बच्चों इधर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सो वी आर लेफ्ट विद 6 मंथ्स। कितना टाइम है हमारे पास, 6 महीने। आप बोलोगे ती मार्च क्यों ले रहे हो भाई, क्योंकि नीट एग्जाम कब होता है, मई में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नर्सिंग दोगे जून में, तो जो गलती आप नीट में करोगे वो गलती को जून में रिपीट नहीं करोगे। स्टेट वाला होता है जुलाई में और आरयूएचएस होता है अगस्त के अंदर। तो भाई जब आप ये 4 प्लान लेके चलोगे ना, मई में जो गलती किया उसको जून में सुधार लिया, जून की गलती किया जुलाई में सुधार लिया, फिर अगस्त में सुधार लिया, तो ऐसे करते करते आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। आपका ये नहीं रहने वाला है कि भाई नहीं हुआ इस साल सिलेक्शन, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं, वो चीज नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज करके चलना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी वीक्स, तो 6 into 4 इज इक्वल्स टू वी हैव 24 वीक्स, 24 हफ्ते मेरे पास है। और मेरे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, अब मैं यहाँ पे 100% नहीं लेके चलूंगी। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछना, क्या आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में 100% स्कोर कर पाते हो, नहीं कर पाते, देन व्हाई यू शुड स्टडी 100% सिलेबस, नहीं। तो मैं आपको बोलूंगी आप अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग सिलेबस पिक करो कि भाई लेट सपोज मेरे पास टोटल 76 चैप्टर है, मुझसे सारे चैप्टर नहीं होंगे 6 महीने में, ठीक है,
जेन्युइन है वो चीज। आप क्या करो, आपको ये चीज करके चलना है, इन 76 में से पिक स्टार्टिंग के 50 चैप्टर, 50 चैप्टर्स, या फिर मैं आपको बोलूंगी इन 50 चैप्टर्स को भी छोड़ दो, अपने इस 6 मंथ्स के टाइम पीरियड को 3 मंथ्स में डिवाइड कर दो। 3 महीने मतलब टाइमलाइन कब तक, टिल दिसंबर एंड देन टिल मार्च। कैसे करना है आपको, अपने इन 76 चैप्टर में से आपको क्या करने हैं, 25 चैप्टर, या 25 से थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं हम लोग, 30 चैप्टर्स आपको एनी हाउ दिसंबर तक 3 महीने में 30 चैप्टर फिनिश करना है। और 3 महीने में 30 चैप्टर फिनिश करने का मतलब आपको 1 महीने में 10 चैप्टर करना। भाई बहुत आसानी से कर लोगे, 30 दिन में आपको 10 चैप्टर करना है, तो मतलब एक चैप्टर आपको 3 दिन मिल रहा है, एक चैप्टर के लिए यू आर गेटिंग 3 days हियर। समझ रहे हो मेरी चीज कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। भाई लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है हमें, लेकिन छोटे छोटे टारगेट्स बना के चलो। छोटे छोटे टारगेट से कब आप एक बड़े टारगेट पे पहुंच जाओगे पता है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो 76 चैप्टर करना है, तो भाई पहली हालत खराब हो जाएगी, नहीं कर पाओगे। तो इन 76 को डिवाइड कर लो कि मेरे को 76 नहीं, मेरे को 30 चैप्टर करना है, 30 चैप्टर कर लियो। अब ये 30 चैप्टर कौन से करने हैं, ये 30 चैप्टर आपको करने हैं हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। हाई वेटेज चैप्टर कौन बताएगा, मैं बताऊंगी। कौन से चैप्टर आपको करने हैं मैं बताऊंगी, एक मंथ में कौन से करना है, किस वीक में कौन सा चैप्टर करना है, किस दिन कौन सा चैप्टर करना है, कब कौन सा टेस्ट देना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो आपकी टाइमलाइन सेट हो गया, सिलेबस कंप्लीशन फिक्स हो गया। अब आ जाती है आप टाइम टेबल कैसे बनाओगे। तो भाई आपने देख लिया आपको 3 दिन में एक चैप्टर फिनिश करना है, 3 days में 1 चैप्टर। तो आप अपने क्या करो, आप अपने दिनचर्या को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, 3 शिफ्ट में डिवाइड कर लो, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। क्या करना है, मॉर्निंग शिफ्ट में हमेशा सुबह नहा धो के आप बैठोगे फिजिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि वो सबसे एक्टिव टाइम होता है, नहा वहा के बैठते हो, नींद नहीं आती। फिर आफ्टरनून में आप करोगे केमिस्ट्री, और इवनिंग में करोगे बायोलॉजी, और रात 10 बजे से लेके एटलीस्ट 1 बजे तक सिर्फ होगा मेरा रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम। जब ऐसे करोगे ना, एक एक हफ्ते में 3-3 चैप्टर फिनिश करोगे। हमें करना कितना है, 3 दिन में 1 चैप्टर, मतलब 6 दिन में 2 चैप्टर, और यहाँ पे 1 हफ्ते में 3 चैप्टर फिनिश कर दो, क्योंकि देयर आर सो मेनी चैप्टर जो कि बहुत छोटे हैं, कुछ चैप्टर ऐसे जो बड़े हैं। तो आपको कैसे करके चलना है, आपको अपनी शिफ्ट बनानी है, तीनों शिफ्ट पे 3-3 घंटे आपको लगाना है, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, और 3 घंटे आपको बायो करके चलना है। ट्रस्ट मी, ये प्लानर मैंने अपने 2024 वाले बच्चों को भी दिया था, एंड वहां पे 100% बच्चों को बेनिफिट हुआ ही हुआ है। तो पहली चीज हमने हमारा टाइमलाइन सेट कर लिया, हमने अपने टारगेट बना लिए। अब बात आ जाती है हम पढ़ाई कैसे करेंगे। तो पढ़ाई करने का सिंपल एंड सॉर्टेड तरीका है, पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, पहली चीज आपको फॉलो करनी है, आपको लेक्चर्स देखने हैं। सेकेंड चीज आपको करनी है, जैसे आपने लेक्चर देख लिया तो लेक्चर के साथ साथ आपको अपने शॉर्ट नोट्स बना के चलना है। शॉर्ट नोट्स आपके बन गए, उसके बाद आपको करने हैं PYQs, ये चीज। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको लगता है कि दी हमें कंसिस्टेंसी नहीं बनती है, हम नहीं कर पाते हैं, तो वी हैव आर एम्स सिलेक्शन बैच। हमने आप लोगों के लिए एक एम्स सिलेक्शन बैच स्टार्ट किया है, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 10th अक्टूबर से। जिस सिलेक्शन बैच में ये चारों एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेगा, कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो आपको एक प्लानर बना के दिया जाएगा, आपको पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल मिलेगा टिल द डेट ऑफ अगस्त, जब तक आपका RUHS नहीं हो जाता, आपके टीचर्स आपके साथ रहेंगे। एंड इस बैच के अंदर एक और आपको प्लस बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको बायोलॉजी की लाइव क्लासेस मिलेगी, आपकी कंप्लीट बायो लाइव क्लासेस में मैं खुद कराऊंगी। तो जितने मेरे बच्चे हैं उनमें मैं 100% ये चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ कि भाई आप बचे हुए टाइम में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री करो, बायो के लिए सिर्फ एक चीज करो, क्लास में आओ, पढ़ो, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्लास में रिवीजन होगा, सब कुछ क्लास में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ करना होगा क्या, रिवीजन।
तो बच्चों की यहाँ पे क्या होता है ना, टेंशन खत्म हो जाती है। उससे क्या होता है, बायो की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको याद कराना, क्वेश्चन कराना, सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना टाइम बच जाता है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री इन्हीं को करके चलो। तो अगर आपको ये सिलेक्शन बैच ज्वाइन करना है, इसके अंदर आपको ये सारे लाइव क्लासेस मिलेगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, आपको पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगा। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप एनी टाइम हमें रीच आउट कर सकते हैं। गूगल मीट पे 1-on-1 सेशंस आप लोगों के कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अगर आपको हमारे बैच ज्वाइन करना है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9877060263। इस नंबर पे आप हमें रीच आउट करें, जहां पे आपको सारी बैच की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड ये भी मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट 2024 में जो एग्जाम हुआ इसमें हमारे 25 ऐसे स्टूडेंट हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल के मिला के, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स और पैरामेडिकल, नर्सिंग पैरामेडिकल क्रैक किया है। एंड देयर आर 4 स्टूडेंट जिनको एमबीबीएस का सीट मिला है फर्स्ट अटेम्प्ट। वो कैसे, क्योंकि उन्होंने पूरा सेशन हमारे साथ कनेक्टेड रहे, जो बताया उसको ऑनेस्टली फॉलो करके चले, टाइम टेबल जो बना के दे दिया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया, कोई नेगेटिविटी नहीं रखी, सिर्फ और सिर्फ जो हमने बोला उनको फॉलो करते चले। क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज करनी है, जो टीचर्स आपको बता रहे हैं आपको उस चीज को फॉलो करके चले। ठीक है, ये चीज। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है बुक्स आपको, कि भाई हमें बुक्स कौन सी रेफर करनी है। सो बुक्स के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओसवाल की 37 ईयर। अब आप बोलोगे दी नीट यूजी क्यों, मुझे तो नर्सिंग देना है। तो भाई एक चीज देखो, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे चारों में से, आपको क्या चाहिए चारों एंट्रेंस एग्जाम में से, एनसीईआरटी बेस्ड आप पढ़ोगे। सो यू नीड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने होंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो सबसे बेस्ट है वो क्या है, हमारे नीट के पीवाईक्यू। आप नीट का ये मत सोच के चलो कि मुझे नर्सिंग के लिए पढ़ना है तो मैं नीट के पीवाईक्यू क्यों करूं। आप नीट के पीवाईक्यू, आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए दीज बुक्स आर द मोर देन सफिशिएंट। इसमें लास्ट 37 ईयर्स के आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे, सॉल्व्ड पेपर्स आपको इसके अंदर मिलना है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। एंड ये पूरा का पूरा एक कॉम्बो पैक आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए। मैं बोलूंगी कि अगर आपको सिलेक्शन करना है ना तो ये आपके पास 101% होना चाहिए। ये लेटेस्ट है, 2025 एग्जाम बेस्ड है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बुक्स बाय करनी है सो आप मेरे लिंक के थ्रू बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ भी मिलेगा। भाई अपने करियर के लिए ना थोड़ा बहुत पैसे खर्च करने पड़े तो आई बिलीव करना चाहिए, क्योंकि एक साल आपका खराब हो जाएगा अगर आप अभी लालच दिखाओगे तो, कि सिलेक्शन बैच में नहीं लेना है या बुक्स नहीं लेनी है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका करियर, करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने हमारा टाइमलाइन के बारे में डिस्कस कर लिया, टारगेट सेट कर लिया, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, बुक्स हमने डिस्कस कर लिया, सिलेक्शन बैच हमारा हो गया। एंड इफ यू वांट कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। यू जस्ट नीड टू डीएम अस ऑन 9877060263। इस नंबर पे आप हमें डीएम करें। इसके अलावा हमारे बहुत सारे लाइव सेशंस हो रहे हैं, यूट्यूब पे भी हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप चाहें आप वहां पे जाके हमारा क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ऑल्सो कोई भी क्वेरीज है आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फॉर एनी क्वेरीज डीएम कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी कि आपको बेस्ट बुक्स लेनी है, आपको प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना है, चैप्टर कैसे फिनिश करने हैं, आपको अपने 100% सिलेबस नहीं करके चलना है, और अपने टारगेट। तो मैंने आपको टोटल 5 चीजें ऐसी बता दी है जिनको अगर आप स्ट्रीमलाइन करके चलोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड ऑल्सो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दे के जाना कि आपको कैसा लगा, एंड कौन बच्चे इस चीजों को, ये जो मैंने आपको आज एक चैलेंज दिया है इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। जो बच्चे मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए 2025 का मैं आप लोगों को चैलेंज दे रही हूँ कि अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हो 100%, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा।
इफ यू वांट टू एक्सेप्ट दिस चैनल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जिन बच्चों ने इस वीडियो को एंड तक देखा वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के मुझे कमेंट्स मिलने वाले हैं। सो आई एम ईगर टू वेट कि भाई हमारे कितने बच्चे हैं जो इस चीज को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर हम मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन।